स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कल वीडियो के लिए काफ़ी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए एक छोटा सा प्रयास है वो चल रहा है हमारा, तो इसमें आपका सहयोग है वो बहुत ही ज़रूरी है। आज से वापस देखिए अब रेगुलर क्लास हैं वो शुरू रहेंगी। आज से आपकी मैथ्स की क्लास है वो भी शुरू हो गई है, तो अब रेगुलर आपके लिए क्लास हैं वो जारी रहेंगी। दिक्कत वगैरह हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं। बाकी ऐसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारे प्रयास के साथ आपको भी कुछ फायदा मिले। ठीक है, आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। अब देखिए कल के टॉपिक की बात कर लेता हूं। तो कल अपन ने एक टॉपिक शुरू किया था, टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो कल के टॉपिक में देखिए, नाम लिख देता हूं पहले। कल अपन ने ये टॉपिक शुरू किया था। इस टॉपिक में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले वर्ब की बात की थी अपन ने। ठीक है, कि वर्ब के वो तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला वर्ब डिफाइन करेगा एक्शन को, दूसरा है स्टेट को, और थर्ड जो है वो बताया था पोजीशन को। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा अपन ने डिफाइन किया था। उसके बाद में देखिए सेकंड बात की थी, ठीक है, कि वर्ब के जो 5 टाइप हैं वो बताए थे। फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड को पास्ट फॉर्म, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ को प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवी और जो लास्ट बताई थी वो थी इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में अपन ने टाइम और टेंस की बात की थी कि टाइम नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टेंस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में टाइम और टेंस के दोनों के हैं अलग अलग आधार पे भी भाई, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टाइम ही आए, ये भी हो सकता है प्रेजेंट टेंस के साथ में फ्यूचर टाइम भी आ सकता है। आज चलिए इससे आगे बात करते हैं। कल अपन ने टेंस शुरू कर दिया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने कल पॉजिटिव सेंटेंस की बात की थी। ठीक है, उसमें बताया था कि आप है वो सिंगुलर के साथ में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एस और एस का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल है उसके अंदर केवल अपन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, जनरली आप कंपोजिशन का पार्ट पढ़ते हैं, तो कंपोजिशन के पार्ट के अंदर दो ऐसे वर्ड हैं, पहले भी मैंने काफी बार इनके डाउट देखे हैं, आज अपन इन्हीं की बात कर लेते हैं। पहले एक वर्ड तो एयर है, दूसरा वर्ड है वो नॉलेज है। अब दोनों में देखिए डाउट क्या आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट देखते हैं तो एड्स का कई जगह है आपको है वो एड्स मिलता है प्लूरल, उनका डाउट आ जाए सर एयर का प्लूरल एयर्स है लेकिन वहां पे अर्थ उसका भिन्न क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं एयर का प्लूरल है वो नहीं बना सकते। अगर एयर से आपके कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आता है तो वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर क्यों रहेगा, क्योंकि एयर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा है वो सिंगुलर नाउन ही माने जाते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ में आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए आप ऐसी एरियस नहीं लगाएंगे। यदि आपने एयर का एयर्स प्लूरल बना दिया तो इसका मतलब हो जाएगा बनावटी दिखावा करना। दूसरी बात मैं नॉलेज की करूं तो आप नॉलेज को वो नॉलेजेस है वो नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपने इसको नॉलेजेस बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो नॉलेज का प्लूरल है वो बना सके, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान खुद भी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब इससे आगे अपन थोड़ी बात करते हैं। बाकी सेंटेंस है वो ये रह गए। ठीक है, बाकी सेंटेंस देखिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, इनकी बात कर लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर के साथ में हमेशा डज, प्लूरल के साथ में हमेशा डू, और दोनों के साथ में वर्ब की फॉर्म की बात करूं तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इससे एग्जांपल की आगे बात करते हैं।
अब जैसे कि मैंने ये दिया सेंटेंस, तो इसमें वर्ब की मैंने वो पूर्ति है वो कर दी है, वर्ब का आपको कुछ नहीं करना है। अब इंटरोगेटिव है, अब आप तो केवल इतना देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, बाकी सारा देखिए मैंने लिख दिया वर्ब की हमेशा ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। रानी है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में डू आएगा या डज आएगा, डज आएगा, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चन है वो बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फैक्ट्स की। आपके एग्जाम में प्रेजेंट सिंपल का है वो एक एग्जांपल है वो कंफर्म आता ही है, ठीक है। तो फैक्ट्स के अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, अलग अलग पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स है, मैथमेटिकल फैक्ट्स है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। ये चीजें, ये फैक्ट्स होती है और ज्यादातर आपके एग्जाम में है वो प्रोवर्ब से क्वेश्चन आता है या साइंटिफिक फैक्ट है वो रहते हैं। अब सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करूं, प्रोवर्ब के एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, आया हुआ एग्जाम। अब देखिए ए स्टिच इन टाइम, अब अगर आपको अर्थ नहीं निकल रहा है, अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए दो कॉन्सेप्ट है, टाइम से लगा लीजिए, ठीक है, या फिर स्टिच इन टाइम से आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप सेव, और मैंने बताया प्रोवर्ब वगैरह वो हमेशा सिंगुलर में आते हैं, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप ऐसी एस का प्रयोग भी करते हैं, सेव हो जाएगा। एन एम्प्टी वेसल, मच, वही सिंगुलर वाली बात है, साउंड्स हो जाएगा। ये बात हो गई प्रोवर्ब की। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स की। अब देखिए एक वर्ड है वाटर, ठीक है, ज्यादा आपके एग्जाम में वाटर से क्वेश्चन आता है 10th लेवल में। वाटर है वो कौन सा नाउन है, पहले ही आना जरूरी है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब कई कहेंगे 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, ये मतलब भी काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये काउंट नहीं हो रहा। काउंट वो चीज है जिसको आप अलग अलग गिन सकते हो, ठीक है, अलग अलग चीज को गिन सकते हो, वो काउंटेबल है। वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, पहला एग्जांपल है वाटर, खालिस्तान दिए गए 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए है बॉइल, ठीक है, बॉइल का मतलब होता है उबलना, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर बताया मैंने अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे, एस या एस, बॉइल है, बॉइल्स हो जाएगा, क्योंकि वर्ड के अंत में ओ एक्स जेड एस डबल एस एस एच सी एच ये सब नहीं है। नेक्स्ट है वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जमना, वही बात है, वापिस इसको सिंगुलर मानेंगे, एस या एस लग जाएगा, फ्रीजेज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो
यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वत्रिक सत्य है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। तो ये भी है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इनको आप याद रखें तो ही अच्छा होगा, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, हालांकि अपन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर नहीं पहुंचे, फिर भी मैन इज मॉर्टल, क्योंकि कौन सा फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये से ये वो रहेगा। मैथमेटिकल फैक्ट की बात करूं, टू एंड टू मेक दिया गया है 4, ठीक है। 2 और 2 जोड़ने में कितने होते हैं, 4 होते हैं, या 2 और 2 से वो 4 बनता है। अब देखिए यहां से मैं बात करूंगा 2 एंड 2, ठीक है। अब जनरली डाउट आता है कि सर हमने ये सुन रखा है मैक और मैक्स दोनों ये क्या है वो करेक्ट है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, 100% आपके दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप एग्जाम में मैक करते हो तो भी नंबर नहीं कटेंगे, अगर मैक्स करते हो तो भी नंबर नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि पहले तो देखिए 2 एंड 2 दोनों को जोड़ के तो एक ही इकाई का नाम, सॉरी एक ही इकाई बन रही है, लास्ट में तो एक ही यूनिट आ रही है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेंगे, समझ आ जाएगा। 2 एंड 2 अलग अलग करेंगे तो प्लूरल मान लेंगे, प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यदि दोनों से एक यूनिट बन रही है, एक यूनिट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वो और एस लगाएंगे। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको सारी जो एडवर्ब है 15 या 16 एडवर्ब है वो सीट के अंदर है वो मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर लेता हूं। इनसे जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो आते हैं, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, एवर, नेवर, फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब इनसे देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं कहूं देखिए मोनिका हार्डली मनी दिया गया। अब यहां पे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम को वो आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम वो क्या है, हार्डली है, कहीं हार्डली मिल रहा है, मतलब कौन से टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल की बात हुई है। मोनिका सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस क्या हो जाएगा, एंस हो जाएगा। इसमें ऑलवेज भी है वो ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑलवेज है वो एडवर्ब ऑफ टाइम दी गई है, क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम से भी क्वेश्चन है वो आ जाता है, जैसे मैं कहूं एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, ठीक है, एवरी मिनट, ये सारी चीजें एटसेट्रा ये चलती रहे एवरी के साथ में, तो वो भी है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत
आते हैं और प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आते हैं। इससे आगे की बात है अपन वो कल वो करते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स वगैरह वो मिल जाएंगे। धन्यवाद।